हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, दूसरा पेंट सेक्टर से रिलेटेड है। केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल का नाम है बालाजी अमाइंस और दूसरा पेंट सेक्टर से रिलेटेड है बर्जर पेंट। उनके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। आज हम केवल उसके टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट चार्ट एनालिसिस करेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्ट उसी लेवल पे अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है। तो अब हमें हमें अपने को क्या करना चाहिए, उसके डिटेल एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से अप्रोच दिया जाता है, चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। दोस्तों उससे पहले दो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया। ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है जो नियर ब्रेकआउट की पोजीशन पे है। तो और चार्ट को रीड करने के लिए जो बेसिक चीजें होती है, कैंडल स्टिक, उनमें 7 इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक। जब ट्रेंड रिवर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अपने को पकड़ना कि जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो अब ट्रेंड कब होगा। तो ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक के बारे में भी डिस्कस किया है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं चार्ट पे। ये दोस्तों बालाजी अमाइंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट को रीड करने के लिए जो सबसे आपको इंपॉर्टेंट, चार्ट को देखते ही आपको ये सबसे पहले ट्रेंड पकड़ना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। एक दोस्तों 3 ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो इसमें अपने को देखेंगे तो अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है। अप ट्रेंड का होता है हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। हायर टॉप देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है कब की, मान लें 14 के लगभग। 14 के बाद में हायर टॉप हायर, ये देखिए ये अप ट्रेंड है, ऊपर की तरफ है। और जो यहाँ से लेके, ये देखिए यहाँ से लेके 10 से लेके और 14 तक था, ये दोस्तों साइडवेज है। तो अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है, हाई टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। तो हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे थे। ये इस रेंज में था 17 से लेके और 20 तक, ये इसका साइडवेज था। और ऊपर की तरफ फिर बाद में अप ट्रेंड आया। अप ट्रेंड में क्या हुआ दोस्तों, देखिए हाई टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं और फिर बाद में इसमें नीचे की तरफ हुआ। तो ये डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हो आप, डाउन ट्रेंड हुआ है। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है दोस्तों, इसमें एक टॉप लिया, टॉप के बाद उससे लोअर टॉप बना, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, और ऊपर की तरफ गया। लेकिन पहले वाले जो टॉप बनाया था उसको उसने ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ट्रेंड जब भी कोई ट्रेंड चल रहा हो, चाहे अप ट्रेंड चल रहा हो चाहे डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जो ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जब पहले वाले उसके टॉप होगा, टॉप को अगर ब्रेकआउट करेगा तब उसको ट्रेंड चेंज हो जाएगा। नीचे की तरफ आया, पहले जो बॉटम बनाया था, सपोर्ट लिया था, उसको उसने ब्रेक डाउन कर दिया। दोस्तों ब्रेक डाउन करता है तो एक ध्यान रखना, हमेशा ही एक बुलिश ब्रेक डाउन करता है तो बियरिंग कैंडल बनाता है, ऊपर की तरफ जाता है बुलिश बुलिश कैंडल बनाता है। देखिए ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के में बियरिंग कैंडल बनाई है, फिर बाद में नीचे की तरफ आ गया। तो अभी तक इसको ट्रेंड को देख के और ऐसे पता चल रहा है कि ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। ट्रेंड रिवर्स कब होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसके जो टॉप बनाया है, ये देखिए मेन टॉप ये है इसका, तो ये इसका ब्रेक, पहले जो रेजिस्टेंस मिला है इसको ब्रेकआउट करे। प्राइस कितनी है, 27 76 के 75 के लगभग है। तब इसमें बाद में नीचा नहीं आएगा, ऊपर सस्टेन कर लिया, तब ऊपर अब ट्रेंड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा अब ट्रेंड का। हमने जो पहले डिस्कस किया था दोस्तों, इसकी प्राइस लगभग थी 25 के लगभग, 2500 के लगभग थी। हमने डिस्कस किया था कि इसकी प्राइस लगभग 2100 के लगभग आएगा, 21 या 22 के लगभग आएगा। जो हमने एक फिबोनिक रिट्रेसमेंट से किया था वहीं एग्जैक्ट क्यों किया था, देखिए दोस्तों इधर भी यहाँ पर एक देखो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस था और ब्रेकआउट किया था, और फिबोनिक रिट्रेसमेंट 61% की रिट्रेसमेंट थी, वहां पे हमने डिस्कस किया था। अब ट्रेंड को देख के यहीं पर ट्रेंड जब इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा, और यहाँ पर दोस्तों रुकेगा, ये ध्यान रखना, ऊपर की तरफ जाएगा। तो चार्ट से आपको पता चल रहा है यहाँ पर इतना रुका है, तो इससे जो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस 2700 से ऊपर जाएगा तभी ट्रेंड चेंज होगा, नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक की। कैंडल स्टिक दोस्तों किस तरह से काम करती है, चार्ट को रीड करने के लिए ट्रेंड रिवर्स अपने को क्या पकड़ना है। कैंडल स्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक। तो हम उस कैंडल स्टिक को रीड करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ बॉटम में आया, बॉटम के बाद में देखो कैंडल स्टिक कौन सी बनाई है, ऊपर की तरफ देख लो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, यहाँ पर देखो हैमर बनाया नीचे। जो टॉप और बॉटम बनाए उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल स्टिक के बारे में। यहाँ देखिए यहाँ जो रेड कैंडल बनी है, फिर बाद में बुलिश कैंडल बन गई, इसको दोस्तों बोलते हैं, ये 75% के लगभग नीचे थोड़ा छूट गया, नहीं पूरा का पूरा ही लगभग कवर है, तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, इससे पहले
ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड होने पर रेड वाली कैंडल को इनगल्फ करने ला मतलब निगल जाना, तो निगल लिया उसको पूरा और बाद में ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद में देखो यहाँ पर दोस्तों इसको 3 कैंडल है, इसको आप बोलोगे इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन की क्या होती है कि यहाँ पर ट्रेंड होना चाहिए, पहले अब ट्रेंड होगा और डोजी कैंडल बनेगी, देखो डोजी कैंडल बनी है और रेड कैंडल बनी है, इस तीनों को फॉर्मेशन बन जाता है, फॉर्मेशन इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। बाद में देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, लेकिन आप देख पाओगे पहले वाली कैंडल को इसको ब्रेकआउट नहीं किया। दूसरी चीज इधर भी देखो, रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है ये भी देखो दोस्तों, रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है आपको एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये रेजिस्टेंस, यहाँ एक बार रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर दूसरा जो पहले जो शूटिंग स्टार बना उससे पहले ऊपर नहीं गए, रेजिस्टेंस का काम कर लिया। फिर देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार बना वो भी रेजिस्टेंस का काम किया। अब ये रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया दोस्तों। ब्रेकआउट करने के बाद में इधर देख पाओगे कि जो सपोर्ट लिया, रिटेस्ट किया है, कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो ब्रेकआउट के बाद में अगर रिटेस्ट कर लेता है तो सबसे बेस्ट होगा, उसको टेस्ट को बाद में वो अप ट्रेंड उसका स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसको रिटेस्ट कहाँ किया, ये देखो रिटेस्ट, इस पहले वाली इसको रिटेस्ट कर लिया, फिर नीचे की तरफ इसने मुड़ के देखा ही नहीं दोस्तों, ऊपर बाद में चला गया। तो इस तरह से आप देखोगे ट्रेंड रिवर्स। यहाँ पर कौन सी बनी है कैंडल स्टिक दोस्तों, इसको बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ऊपर की तरफ गई शूटिंग स्टार, बाद में कंसोलिडेट पेज था। यहाँ पर देखो एक हैमर बना है, ये देखो हैमर बना है, बहुत ही अच्छा हैमर बना है। और ऊपर की तरफ ये दोस्तों आप उसको बोलोगे शूटिंग स्टार तो नहीं है ये देखो कैंडल स्टिक 3-4। और यहाँ पर आपको सीखने को एक और चीज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जब ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, डोजी स्टार फॉर्मेशन बनता है तो जरूरी नहीं होता एक ही कैंडल बने। यहाँ पर देखो 3-4 छोटी छोटी कैंडल बने, और लेकिन पहले वाली जो ये कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, इसको ब्रेकआउट नहीं किया। तो इन जो फॉर्मेशन, ये देखो ये फॉर्मेशन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस फॉर्मेशन को अपन बोलेंगे इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ ये भी देख लीजिए, यहाँ पर डोजी कैंडल बनी, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पैटर्न बना है। यहाँ पर इस पैटर्न को, ये सब रेजिस्टेंस था नहीं है, ये रेजिस्टेंस का काम किया है देखो यहाँ पर 2-3 बार, और शूटिंग स्टार कैंडल बना दी। एक बार ध्यान रखना, कभी ब्रेकआउट हो तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बहुत बार बना देता है दोस्तों। तो इस शूटिंग स्टार कैंडल का ध्यान रखना, कभी भी होता है समझ लो ऊपर निकाल दिया, जैसे इसको निकाल दिया यहाँ पर, मान लीजिए इसको निकाला यहाँ पर, ठीक है, आप मानोगे कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया। तो शूटिंग स्टार कैंडल का ध्यान रखना है, मतलब टाइम फ्रेम में पूरी कैंडल बनने देना है। यहाँ पर भी शूटिंग स्टार कैंडल बना है जो टॉप में बनती है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, तो वीडियो में आप जाके देख सकते हो दोस्तों डिटेल से। अब कैंडल स्टिक में देखोगे तो दोस्तों अभी तक कोई पैटर्न नहीं बना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल बनी है रेड कैंडल के बाद में, अगर इसके ऊपर यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है दोस्तों, ध्यान रखना ग्रीन कैंडल ये मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्ट उसी लेवल पे आ गया है। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा डाउन था, लेकिन नीचे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से अगर रिवर्स होगा तो यहाँ तक आएगा, 2700 तक आएगा। और यहाँ पर कब आएगा, तब यहाँ पर कोई फॉर्मेशन बनेगा। कौन सा फॉर्मेशन बनेगा, रेड कैंडल आ गई, छोटी कैंडल है ये, छोटी कैंडल। यहाँ अगर अगले वीक में, अगर जो हम बात कर रहे हैं अभी 18 फरवरी 2023 को, तो अगर यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पर, और फिर बाद में ऊपर की, और ये भी हो सकता है यहाँ पर 1-2 कैंडल और बन सकती है, जरूरी नहीं, लेकिन इसको नीचे की जो कैंडल बनी इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। और बाद में ग्रीन कैंडल बन जाती है, इस 3 कैंडल का 4 कैंडल का फॉर्मेशन बनेगा, और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनेगी, तो बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। अगर डोजी कैंडल बन जाती है तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन ही बोल देते हैं। तो इस कैंडल का आगे ध्यान रखना एग्जैक्ट पॉइंट पे, इसलिए मैं आपको बताया कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी बाइंग मत करना, नीचे भी आ सकता है एक बार, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा तभी अपन बाइंग करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। आरएसआई में भी देखेंगे कि डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, तब अपने को पता चल जाएगा। मैं टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब दोस्तों देखिए, ये देखो पहले का देख लेते हैं कि एक प्राइस का मूवमेंट देखो, यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ था। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस का मूवमेंट। अब देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसमें आरएसआई में तो डाइवर्जन यहीं आ गए थे दोस्तों, यहीं से यहाँ तक ही आ गए थे डाइवर्जन, तो ठीक है। यहीं देखो यहाँ ऊपर की तरफ प्राइस था और आरएसआई में कंसोलिडेट था, तो डाइवर्जन आ गए थे। लेकिन यहाँ तक इसमें देखिए एक कंसोलिडेट पेज था, इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। तो आरएसआई को देख के आपको ट्रेड नहीं लेना होता, लेकिन आपको अलर्ट हो जाना था, इसमें मूवमेंट आएगा आप ट्रेंड का, या जिस तरफ दिखाई देगा नेगेटिव डाइवर्जन। अब एक बार यहाँ पर बात कीजिए, ये देखिए प्राइस में मूवमेंट आपको यहाँ से देखेगा, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है,
लेकिन आरएसआई में देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन एक कंसोलिडेट फेज चल रहा है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलोगे। आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बना। आरएस में तो डाइवर्जन यहीं से दिखाई देने लग गए थे, यहीं से प्राइस का 2800 के लगभग थी, तो आरएसआई में डाइवर्जन तो पहले से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पैटर्न तो कोई पैटर्न नहीं बना ना अपने पास में। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी उसमें ब्रेक डाउन कर दिया था, तो 61% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पास में आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा। कौन सा कैंडल स्टिक बनेगा, हमने डिस्कस कर लिया कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन और मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोस्तों हैमर भी बन सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो आरएसआई में डाइवर्जन इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और इसमें पैटर्न बन रहा है, मैं पैटर्न के बारे में एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं इसमें दोस्तों, है ना। दोस्तों ये ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं एक बार यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए। अब दोस्तों इसने क्या किया, ट्रेड लाइन को यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट है ना, ये देखिए यहाँ पर उसने टॉप में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया नहीं, यहाँ सॉरी रेजिस्टेंस लिया, फिर नेक्स्ट बार रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, देखो ब्रेकआउट किया इसने यहाँ पर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। शूटिंग स्टार कैंडल, मैं बोल रहा था ना शूटिंग स्टार कैंडल बना देते, तो देखो यहाँ पर इसने शूटिंग स्टार कैंडल बना दी थी, और फिर नीचे की तरफ वापस आ गया, वापस पहले वाले सपोर्ट के पास में आया, और फिर देखो ब्रेकआउट को आए, ब्रेकआउट हुआ है, देखो ब्रेकआउट, देखो मैं एग्जैक्ट अगर इस लाइन को ला, ये देखो अगर इसको ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद में इसको रिटेस्ट किया। अब रिटेस्ट कैसे पता चलेगा आपको, इसमें मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। कहाँ गई वो लाइन, एक सेकंड दोस्तों, मैं नीचे लाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो इससे ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट होते समय ध्यान रखना कोई अच्छी कैंडल बनाएगा, तो बुलिश कैंडल बनाइए, और फिर यहाँ पर देखो रिटेस्ट किया है, ठीक है। ये ट्रेड लाइन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा आगे पीछे, तो यहाँ पर इसमें रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट के बाद में एक आपको देखो अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया। अब आपने को ध्यान रखना है कि ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करिए, इससे नीचे यहाँ तक ये देखना इसका सपोर्ट ले सकता है, इसके ऊपर रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं, नीचे इसको ट्रेड लाइन को डाउन कर दे, तब ब्रेक डाउन कर दे, तब इसमें ज्यादा दिक्कत और आ सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ट्रेड लाइन तक यहाँ पर सपोर्ट मिले, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने, थोड़ा सा नीचे और भी आ सकता है, अपने तो डिस्कस किया था ना उससे, तो थोड़ा नीचे आ सकता है, ट्रेड लाइन का भी ये सपोर्ट ले सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ट्रेड लाइन से ऊपर रहे और बाद में रिवर्स हो तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, किस तरह से रीड किया जाता है, उसके बारे में डिटेल से अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए, हमने जो पहले डिस्कस किया था, तो हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो दोस्तों कहाँ आ रही थी, ये 61 की बात की, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, जो पहले जो हमारे व्यू है उन्होंने ये देखिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पर थे, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61% की रिट्रेसमेंट थी, तो यहाँ पर थे, इसको 50 को ब्रेक डाउन कर दिया था, तो हमने ये बात डिस्कस किया था कि ये 61 पे आएगा एक बार, ठीक है, तो पहुंच गया है दोस्तों ये, ठीक है। और अब देखिए कि देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद में नीचे की तरफ आया, रेजिस्टेंस ऊपर मिला 38% का, और फिर सपोर्ट देखिए 50% पर, सपोर्ट 50% पर लिया, ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस इसमें 23% का, फिर नीचे डाउन कर दिया, और ये ब्रेक डाउन कर, देखो ब्रेक डाउन भी करता है, ब्रेक डाउन किया, देखो यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के पास में रिटेस्ट भी कर लिया, रिटेस्ट करके फिर नीचे आ गया। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ मेजर सपोर्ट इसको ब्रेक डाउन करता है, तो फिर बाद में इसका देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, और एक चीज और है दोस्तों, इसमें देखो, इसमें मेरे को अभी देखिए, मैं इसको थोड़ा सी चार्ट को आपको देख, अगर बार बार इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखो दोस्तों, एक इसका गैप बचा हुआ है, ठीक है, ये गैप बचा हुआ था, कंसोलिडेटेड फेज था, तो अगर इसको ब्रेक डाउन किया है, ध्यान रखना, इसको ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ, तो यहाँ तक आएगा ये कंसोलिडेटेड फेज, इस ब्रेक डाउन जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, इसको फील करने भी आ सकता है। प्राइस कितनी है, प्राइस तो बहुत नीचे है दोस्तों इसकी, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, 12 के लगभग है, लेकिन नीचे फिर बाद में आएगा 1400 के लगभग, सॉरी 2200 के लगभग है, बाद में 1400 के लगभग आ जाएगा। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितनी आ रही है अपनी, एक बार फिर देखते हैं कि क्या इसका है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो दोनों, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो सपोर्ट मेजर यहाँ पर भी है इससे पहले, तो ये आने की पॉसिबिलिटी कम भी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे 200 के लगभग है, 20 100 के 20
हाँ 20 के लगभग, 2050 है, 2050 के लगभग है, तो यहाँ तक भी आ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों रणनीति बना सकते, तो बिजनेस मॉडल अच्छा है और इसने रिटर्न भी देखो अच्छे दिए। रिटर्न कोविड के बाद में कितना दिए, 500 रुपये का स्टॉक था और 5000, 10 गुना मल्टीप्लाई किया। लेकिन अपने को पहले बाइंग नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर रिट्रेस इधर करे तो बाद में भी 10-10 क्वांटिटी एक बार आपको प्राइस को होता है दोस्तों, पहले एडवांस में आप ऐसे एंटिसिपेट मत कीजिए कि मैं बाइंग कर लूंगा तो फिर बाद में स्टॉक ऊपर ही जाएगा। एक बार प्राइस को जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए, भाव को ऊपर बढ़ने दीजिए, फिर हम इसके पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, तो पहले एंटिसिपेट नहीं करने की मैं बस में चढ़ गया तो अब बस उधर ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर सही स्टॉक मार्केट में काम करना होता है तो अच्छी तरह से उसको प्राइस को फॉलो कीजिए, एडवांस में अपने को नहीं चलना है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, बर्जर पेंट। बर्जर पेंट के दोस्तों बिजनेस मॉडल के बारे में मैं डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वीडियो का देख सकते हो, पेंट सेक्टर से रिलेटेड है। टेक्निकल चार्ट को सबसे पहले देखेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ट्रेंड की क्या हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं, देख सकते हो आप इसमें। और फिर बाद में लो डाउन ट्रेंड के लोअर टॉप लोअर बॉटम देखिए, ये टॉप ले लिया, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये बनते जा रहे हैं दोस्तों। सपोर्ट कहाँ लिया इसने, पहले देखो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस था इसका, ठीक है, यहाँ पर फिर ऊपर की तरफ गया, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखा, वहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मिलेगा आपको देखना। फिर नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ, अब इसको देखो दोस्तों, ये ऊपर की तरफ गया तो इस रेजिस्टेंस जो था ना, ये टॉप था, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में, सस्टेन करने के बाद में ट्रेंड चेंज होगा और नीचे आ गए। अब यहाँ पर नीचे आ गए, अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले तो यहीं पर इसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट था, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस तो यहीं मिलेगा, लगभग 585 के लगभग मान लीजिए, या 990 के लगभग मान लीजिए। दूसरा आपको इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करा, पहले इधर सपोर्ट भी था, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ट्रेंड तो चेंज यहीं से होगा दोस्तों। प्राइस गया है 630 के लगभग, 630 के लगभग ऊपर सस्टेन करे और फिर बाद में ऊपर की तरफ जाएगा, तब इसमें आप मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। हमने जो पहले डिस्कस किया था, ट्रेंड को देख के पता नहीं चल रहा, ट्रेंड को पता चल भी चलेगा, पहला इसमें ब्रेकआउट होगा तो आप इसमें 582 के लगभग होगा। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, सपोर्ट मिला हुआ है ना, तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर बाद में इसमें अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। तो पहला रेजिस्टेंस आपके पास में आएगा 582 के लगभग, 85 के लगभग। और हमने जो डिस्कस किया, देखो पहले यहाँ रुका था तो रुका, ये रेजिस्टेंस था, हमने डिस्कस किया था कि इसके दो दोस्तों में सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, कौन कौन से थे, मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा। इन रेजिस्टेंस की बात की थी हमने, यहाँ पर आया भी था पहले, और ये ए रेजिस्टेंस, इसको तो पहले यहाँ पर सस्टेन करके चला गया, लेकिन दो ए लेफ्ट में देखिए, तीन रेजिस्टेंस थे ये, ठीक है, 3 बार यहाँ से घुमाया। तो हम, आप जाके देख सकते हो वीडियो को, ये 3 रेजिस्टेंस के बारे में क्या गया, यहीं भी इसने सपोर्ट ले लिया है। अब एक बार में कैंडल स्टिक के बारे में बात कर लेते हैं, कैंडल स्टिक किस तरह से ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल स्टिक काम कर रही है। ये देखिए, ये दोस्तों यहीं से देख लीजिए, हम यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कंसोलिडेटेड फेज था, कंसोलिडेटेड फेज के बाद देखो ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन ही भी आपको पता चल जाती है तुरंत ही, अगर आप बार बार काम करोगे। देखो ट्रेंड लाइन इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया, और इधर भी ट्रेंड लाइन थी, आपको चार्ट को देखते ही पता चलना चाहिए। देखो एक ट्रेंगल पैटर्न बना था, ठीक है, ट्रेंगल पैटर्न के बाद उसमें ब्रेकआउट हो गया था यहाँ पे, तो आपको ये भी चीज। और यहाँ पर देखो पैटर्न कौन सा बना था, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी है, ब्रेकआउट होते हैं, इसको बोलते हैं मॉर्निंग, इसको बोलते हैं एक हैमर बना है, बाद में डोजी कैंडल, तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे इसको। ऊपर की तरफ यहाँ देखो चीज सीखने वाली थी, 3-4 डोजी टाइपिंग कैंडल बन गई, ठीक है, 1-2 ये छोटी छोटी कैंडल ही है, 3-4 कैंडल बोलो, इसको बोलेंगे इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ये देखो हैमर बना है, मस्त वाला हैमर बना है दोस्तों, ठीक है, हैमर बन गया, ऊपर की तरफ चला गया। अब इसको क्या वापस आ गया लेकिन, और इसको बोलेंगे वापस शूटिंग स्टार कैंडल भी बन गई। रुका कहाँ, पहले सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ आके छोटी छोटी कैंडल बनी है, ये डोजी नहीं है, आप छोटी छोटी, इसको स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं, कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं इसको, छोटी छोटी वाली को। तो इसमें क्या बोलेंगे अपने, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। शूटिंग स्टार कैंडल बना है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ गया। अब तो इस तरह इसको बुलिश इनगल्विंग पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे, पियर्सिंग पैटर्न। यहाँ पर देखो डोजी टाइप में बनी है, तो आपको चार्ट को देखते ही पता चलना चाहिए, ये देखो इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे। यहाँ पर देखो छोटी छोटी कैंडलें बनी है, कहीं भी अगर चार्ट पे देखते हो छोटी छोटी कैंडल, अगर डोजी टाइप में कैंडल बनी तो आपको अलर्ट हो जाना है कि ये ट्रेंड कुछ नहीं। डोजी का मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, वो मार्केट अनडिसीजन में है कि किधर जाए। यहाँ पर देखो छोटी कैंडल बन के फिर बाद में इसको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों पियर्सिंग पैटर्न 75% के।
और इसको अभी देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, इसको भी पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे कि पहले के 75% के लगभग इनकल्प किया है और फिर ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे तो अपने को जो हमें एग्जैक्ट वही लोकेशन पे आया, फिर बाद में रिटेस्ट इसको ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस ध्यान रखना, हमने जो डिस्कस किया 585 के लगभग है, तो 585 को ब्रेकआउट कर दे तो इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। थोड़ा सस्टेन भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी कम है, ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। रेजिस्टेंस काम जरूर करेगा दोस्तों, ध्यान रखना, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का एक बार काम करेगा, रुक सकता है। और दूसरी चीज, ये अचानक ब्रेकआउट करे, इससे अच्छा है कि यहाँ पर सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा एक इसमें मूवमेंट आएगा। अब अपन ने देख लिया, अब इसमें देखेंगे अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों। एक दूसरा आपको और पता चल जाएगा, मैं आपको लाइन इसमें टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये भी ध्यान रखना। एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये देखिए ट्रेंड लाइन, ये इसमें तो आपको यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, ये देखिए ये ट्रेड लाइन को यहीं भी रेजिस्टेंस, देखिए अपन जो सपोर्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, सॉरी ये सपोर्ट था तो रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस ये ट्रेड लाइन का भी होगा, यहीं से ब्रेकआउट होगा, फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला जाएगा, तो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों, ठीक है। ट्रेड लाइन का और सपोर्ट रेजिस्टेंस का दोनों का इस तरह से काम करेगी। आरएसआई में डाइवर्जन देख लेते हैं, आरएसआई में क्या बन रहा है दोस्तों। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाद में इसमें लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, एक मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। अब देखिए आरएसआई में देखेंगे तो आरएसआई में देखो दोस्तों, इसमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ पर इसमें एक रेंज बाउंड मतलब डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और आरएसआई में देखोगे तो ये देखिए आरएसआई में एक रेंज बाउंड एरिया में ही चल रहा है, ठीक है, इसको कंसोलिडेट फेज बोलेंगे। तो इसमें नीचे की तरफ नहीं गया और बाद में ऊपर की तरफ भी मूवमेंट हो गया, तो आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई, उसका इफेक्ट दिखाई दे गया दोस्तों, चार्ट में भी ऊपर की तरफ प्राइस चली गई, लेकिन रेजिस्टेंस जो मिलेगा यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। हमने पहले डिस्कस किया था, जिन्होंने पहले वीडियो देखा होगा, कि यहाँ पर जो हमारा मेजर सपोर्ट था तो उसके बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी कर ली, नहीं तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एक बार फिबोनिक रिट्रेसमेंट की तरह, किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम किए है इसके। फिबोनिक रिट्रेसमेंट को हम इस तरह से काम में लेंगे, ठीक है। फिबोनिक रिट्रेसमेंट को हमने 5 पॉइंट लगा दिए इसमें, देखिए सपोर्ट पहले देखिए इसमें 38% का सपोर्ट लिया, फिर बाद में रिटेस्ट किया, ये देखिए सपोर्ट कहाँ मिला, फिर ये देखिए 50% पे 50% को ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाके और यहाँ मतलब कि कौन सा इसके इस पर नहीं गया, पहले यहाँ पर पहले का सपोर्ट था, देखिए पहले का रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस पे नीचे किया गया, और फिर बाद में इसने सपोर्ट कहाँ लिया, ये 61% रिट्रेसमेंट है, 61 पर रिट्रेसमेंट पे लिया सपोर्ट, फिर ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस कहाँ मिला देख लीजिए 38% पर रेजिस्टेंस मिला, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आके देखो कंसोलिडेट हुआ है, कंसोलिडेट होने के बाद में एग्जैक्ट सपोर्ट कहीं मिला, यहीं मिला है, फिर ऊपर की तरफ गया रेजिस्टेंस, देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं, फिर बाद में 50% पर रेजिस्टेंस मिल गया, वापस नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में यहाँ पर ये रुका है, तो हमने बात की कि जरूरी नहीं होता यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसका मेजर 2 सपोर्ट ये रेजिस्टेंस बने हुए, तो वहां सपोर्ट लेके फिर भी जा सकता है। यहीं से अपना फिबोनिक रिट्रेसमेंट होगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, दूसरा यहीं से ट्रेड लाइन होगा, यहीं से सब रेजिस्टेंस होगा। तो दोस्तों 3 चीज अगर काम कर रही है तो आपका ट्रेड लेने में या फिर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो इसके बाद में, और जो एक्यूमुलेट करना चाहता है, और एक अच्छा जो पेंट सेक्टर में लीडर कंपनी है और इसने पहले से बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, आप देख सकते हो चार्ट में। तो पोर्टफोलियो वाले स्टॉक है, आप एक एक जिस करेक्शन में एक दोस्तों एक्यूमुलेट करते हो, तो एक तो करते हैं कि टॉप में 5% डाउन आ गया तब एक्यूमुलेट दिला, इस पे आप अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखोगे तो आपको देखो आने वाले समय में 3-4 साल बाद में कितना अच्छा रिटर्न दे पाएगी ये कंपनी है। बालाजी माइंस और बर्जर पेंट ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप दोनों स्टॉकों में रणनीति बना सकते हो। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से, आप स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह मशवरा कीजिए दोस्तों, और किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।